हम गलील की झील के शुमाली साहिल पर खड़े हैं और हमारे पास मंजर में एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है और ये चंद मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। और रोडा और मैं ये देखना चाहते हैं कि क्या ये तूफान इतना बड़ा होता है कि इसकी लहरें कश्ती को उल्टा सकें, वैसी कश्ती को जिस पर 2000 साल कबल शागिर्द सवार थे जब यीशु ने तूफान को थमाया। क्या आप पुरजोश हैं? मैं परेशान हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मगर यहाँ पर बहुत अच्छा भी लग रहा है। खैर देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। आज हम गलील की झील में उठने वाले तूफान में जा रहे हैं और हम ये 2 वजूहात की बिना पर करना चाहते हैं। नंबर 1, ये एक मशहूर मौजज़े से ताल्लुक रखता है जिसका जिक्र बाइबल में है, जिसमें यीशु ने एक बड़े तूफान को थमा दिया और ये तूफान इतना बड़ा था कि शागिर्द खौफजदा थे कि वो डूब जाएंगे। और अब मैं दूसरी वजह पर आता हूँ। गलील की झील तूफानों या बड़ी लहरों के आने के हवाले से नहीं जानी जाती। दरअसल अक्सर लोग जो यहाँ रहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी में यहाँ बड़ी लहरें नहीं देख पाते और इसकी एक बड़ी अच्छी वजह है। गलील की झील किसी भी आम तारीफ के मुताबिक कोई समंदर नहीं है। ये एक छोटी सी झील है जिसकी लंबाई 13 मील और चौड़ाई औसतन 7 मील है। अगर मुआवजा किया जाए तो ये मेडिटेरेनियन समंदर से 50 गुना छोटी है, जो कि एक हकीकी समंदर है। तो इसके छोटे हुजम के बायस यहाँ कम ही बड़ी लहरें देखी जाती हैं, क्योंकि बड़ी लहरें एक इंतहाई बड़े तूफान की मुतकाजी होती हैं, जो कि खुशकिस्मती से इस इलाके में कम ही होता है। और इसकी वजह यह है कि गलील की झील सतह समंदर से 700 फुट नीचे वाक़ है, यानी हकीकी समंदर की सतह से, जो कि इस इलाके को गर्म और तूफान से ज्यादा महफूज बनाता है। बातों को और खुशगवार बनाने के लिए ये यर्दन की खलीजी वादी के शुमाली किनारे पर वाक़ है, एक दबाव वाला इलाका जो गर्म मौसम, बहुत कम बारिश और कम तूफानों के लिए शोहरत रखता है। तो अगर आप पहले भी इसराइल आए हैं तो इम्कान है कि ये झील बिल्ली की तरह पुरसकून होगी, और इसकी वजह यह है कि ये पूरा साल ऐसे ही रहती है, जो आज हमें यहाँ पर लेकर आया। जब मेरे वालिद ने मुझे पैगाम भेजा कि एक बड़ा तूफान आ रहा है, दरअसल ये इतना बड़ा है कि वो इस इलाके के कुछ स्कूल और डिस्ट्रिक्ट्स बंद कर रहे हैं, तो रोडा और मैंने सोचा कि ऐसे मौके कम ही मिलते हैं, तो हमने इन बड़ी लहरों के मंजर को गवाही के तौर पर अपने कैमरे में कैद कर लिया। हाँ, जल्दी आ जाओ। मैं बहुत पुरजोश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तूफान का ताकुब करूंगा। क्या तुमने कभी ऐसा किया है? मुझे तूफान का ताकुब करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। मैं सच कह रही हूँ। देखो कितनी तेजी से बादल नासरत के शहर पर छा रहे हैं। ये कमाल है। ये बहुत बड़ा तूफान है। शहर में गाड़ी चलाते हुए स्पीड लिमिट कम होने के बायस लगता था कि तूफान हमें सफर के दौरान रास्ते में ही आ लेगा, लेकिन हमारा ज्यादातर सफर हाईवे पर ही होने वाला था और इसके बायस हमें मौका मिला कि हम बारिशी बादलों से आगे निकल सकें और तेज बारिश से पहले साहिल तक पहुंच जाएं। जानते हैं, कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर हर चीज साकित और पीली थी और अब फिर से हर तरफ हरियाली है। ये खूबसूरत है और आप देखें कि पानी कितनी जल्दी यहाँ पर जिंदगी लाता है। ये वाकई हैरानकुन है। तो जब हम फ्लोरिडा में गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ की बारिश इस बारिश से काफी तेज होती है, जहाँ पर हम 1 फीट से ज्यादा आगे देख नहीं सकते हैं। तो हाँ। शायद कि कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी बात ना हो, मगर इसराइल में ही एक बहुत बड़ी बात हाँ, है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी हवाओं और झटकों के साथ ज्यादा तूफान नहीं आते। और देखो ये और ज्यादा शदीद होता जाएगा। ये तो तूफान की एक झलक है। तूफान का मरकज तो अभी आना बाकी है। खैर देखते हैं। तकरीबन हम पहुँच गए। हाँ, तकरीबन पहुँच गए। ये कफरनहूम है, मगर झील अभी तक नजर नहीं आ रही। लगता था कि हम तूफान से पहले पहुंचने में कामयाब हो गए हैं और गलील की झील के शुमाली साहिल पर पहुंच गए हैं, लेकिन हद्दे निगाह तेजी से कम हो रही थी। तो हमने कदीम शहर कफरनहूम में गाड़ी खड़ी करने और साहिल तक पैदल जाने का फैसला किया। तो गाड़ी यहीं पार्क कर देते हैं और आगे चलते हैं। लगता है हम अकेले ही यहाँ पर हैं। इससे तुम्हें क्या लगता है? कौन सही दिमाग वाला होगा जो तूफान में गलील की झील पर हमें आएगा? यहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलें। अब चलो चलें। सब कुछ भीगा हुआ है। ठीक है, जरा इसके नीचे रखो। ओह नहीं, मैंने देखा नहीं था, मेरी नजर नहीं पड़ी। ठीक है, ये बड़ा पुरजोश है। जबरदस्त। कमाल है।
मेरा ख्याल है इस तरफ जाना है। मुझे लहरें नजर आ रही हैं। तुमने छोटी लहरें देखी? हाँ, छोटी लहरें हैं। तो ओह खुदाया, ये कुछ मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये गालिबन एक तालाब की तरह है और इसमें कीचड़ भी है। कोई भी इसमें फंसना नहीं चाहेगा। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं जरा देख कर आता हूँ कि हम यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं। धात की बनी बाड़ को पकड़ने की कोशिश करो और इसके करीब रहना, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हैं जिन पर से हम गुजर सकते हैं। चलो चलें। तुम्हें ये पत्थर दिख रहे हैं? हाँ हाँ, नजर आ रहे हैं। यही है ना? हाँ हाँ, ये दूसरा है। ठीक है। तुम पत्थर की बजाय किसी और चीज पर पाँव न रख देना। अब यहाँ? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एहतियात से। पहुंच गया। यहाँ पर बहुत ज्यादा फिसलन है। वाह, अरे देखो ये क्या हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है? ये क्या? मैंने क्या ऐसा है पहले ये? कभी नहीं देखा। ये क्या ये हुआ है? पागलपन है। जब हम यहाँ पहले आए थे तो यहाँ बहुत सी फसलें और दरख्त थे। लगता है पानी यहाँ ऊपर तक आया और फिर वहाँ तक गया और यहाँ से आधी जमीन साथ ले गया। ओह, मुझे मेरे लगता है कि इससे खुदाया। पहले कोई तूफान आया है जो जमीन के इस टुकड़े को लपेट ले गया है। यहाँ रुकना महफूज नहीं है। एहतियात से, आराम से। आओ। चलो चले। आओ यहाँ से निकले। कहाँ? बिल्कुल वहाँ पर। ओह खुदावन। वाओ, वो वाह, मुझे लगता है कि तूफान आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें सर्दी लग रही मैं है? जाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भीग चुकी हूँ। यकीनन ये वो ऊंची लहरें नहीं हैं जिनके हम मुंतजिर हैं, मगर ऐसा इसलिए है क्योंकि तूफान अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं। क्या तुम बारिश में पहली बार गलील की झील पर आई हो और इसमें ये लहरें देख रही हो? मुझे याद नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ आती भी होंगी तो बहुत कम, क्योंकि ये गर्मियों में दिलचस्पी का मरकज होता है और बहुत से लोग यहाँ गर्मियों में ही आते होंगे या फिर खुशगवार मौसम में। मगर इस मौसम में यहाँ आना बहुत कम होता है। पर अभी मैं मजीद लहरों के इंतजार में हूँ। तो ठीक है। हाँ, यकीनन अभी तो लहरें बहुत छोटी हैं, मगर ये बड़ी हो सकती हैं और यहाँ पर हवा और तेज हो सकती है हाँ, जब बिल्कुल। तूफान पूरे तौर पर यहाँ आएगा। ओह, मुझे तिब्रियास नजर आ रहा है। हाँ, ओह। क्योंकि धुंध थोड़ी छट गई हाँ, है। मौसम अब खुल गया है। ये हाँ, साफ हाँ, हो रहा है। बिल्कुल। वो मैं वाज़े तौर पर देख सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? ये तूफान से पहले की खामोशी जैसा है। मेरे ख्याल में पहले खामोशी हाँ। होगी और फिर तूफान टकराएगा। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें लहरें बड़ी होती हुई महसूस हो रही हैं? उस तरफ देखो जरा। मेरे ख्याल में हवा भी है जिसे तुम खुसूसन उस तरफ ज्यादा शिद्दत से देख सकते हो। वाह, वाह, क्या अब ये मुझे तूफान आ लगता रहा है है? कि तूफान यहाँ पर 2 मिनट में पहुँच जाएगा। देखो देखो देखो, ये कितनी तेजी से आ रहा है। तुम इसे बढ़ता हुआ देख हाँ। सकते हो ना? ये हर तरफ है। वो देखो, झील पर बारिश हो रही है। और अब इसने तिब्रियास को छुपा दिया है। देखो, तिब्रियास मैं देख बारिश रही में हूँ। छुप गया है। ओह, सर्दी बढ़ गई तुम है। देख रही हो ना? तो ये बारिश की एक यलगार की तरह है। मेरे ख्याल में हवा तेज हो रही है। अचानक ये ठंडी और चुभने वाली हवा हो गई है। तुमने महसूस किया? हाँ हाँ। पहले ये खुशगवार थी, अब ठंडी हो गई है। हालांकि ये बहुत कम होता है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा कि इस झील में तूफान आया हो। 1 साल पहले एक गुलकार और शायर फिलिपो रोसी, जो अपने स्टेज के नाम नथिंग लेस से भी जाना जाता है, वो यहाँ से चंद 100 फुट दूर जहाँ आज रोडा और मैं खड़े हैं, इन मनाजिर की वीडियो बनाने के काबिल हुआ था। अब जबकि ये ज्यादा शदीद नजर आ रहा है, हमें पहले लहरों की ऊंचाई का मुशाहिदा करना चाहिए किसी चीज के तनाजुर में, जैसे कि ये रेलिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस रेल की ऊंचाई तकरीबन 4 फुट है। तो हम इस पैमाइश को लेकर लहर की निचली सतह तक ले जा सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि लहर की ऊंचाई भी इतनी ही है, 4 फुट। और जबकि हमें ये पानी गैर मामूली दिखाई दे रहा है, मगर ये इतना ऊंचा नहीं कि पेशावर माहीगीरों को इससे अपनी जान का खतरा महसूस हो। मगर खुशकिस्मती से हमें एक और फुटेज तक रसाई मिल गई।
सन 1992 में जब एक मशहूर इस्राएली डायरेक्टर मोशे एल्बर्ट ने गलील की झील पर फिल्माए गए तूफानों में सबसे बड़ा वीडियो कैप्चर किया। और अगर हम वही तज्जियाती तरीका इस्तेमाल करें तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लहर की ऊंचाई तकरीबन 10 फुट तक होगी। एक छोटी कश्ती को इतनी ऊंची लहरों से यकीनन जिंदगी का खतरा दरपेश हो सकता है, हत्ता के तजुर्बाकार माहीगीरों को भी। हम तस्वुर कर सकते हैं कि ऐसे तूफान, हवा और बारिश में खुदावन यीशु के शागिर्द कश्ती में मौजूद थे और फिर शागिर्द हवास बाख्ता थे और गालिबन उस वक्त लहरें 2 मीटर ऊंची हों, 15 फुट ऊंची हो सकती हैं या फिर 10 फुट ऊंची हो सकती हैं और 30 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, वो बहुत ही खौफनाक मंजर बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। और शायद ये बड़ा खौफनाक होगा क्योंकि आप कश्ती को किनारे पर नहीं ला सकते, क्योंकि लहरें कश्ती उलट सकती है। आपको उड़ा कर रख देगी और आप झील के दरमियान में फंसे होते हैं और हवास बाख्ता होते हैं। और फिर यीशु, उन्होंने कहा, थम जा, साकित हो। यीशु तूफान को थमने का हुक्म देता है और तूफान थम जाता है। शानदार है ना? हम आज यहाँ इस उम्मीद से आए थे कि शख्सी तौर पर बड़ी लहरों को देखेंगे, मगर लगता है कि ये तूफान इतना बड़ा नहीं कि ऐसा हो सके। मगर फिर भी हम शुक्रगुजार हैं। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हम पर शफकत की और गुज़श्ता सालों की वीडियोस हमें मुहैया की, खुसूसन 1992 के उस तूफान की। ये फुटेज हमें खतरनाक लहरों का एक जबरदस्त नजारा पेश करती है जिन्होंने 2000 साल पहले शागिर्दों की कश्ती को हिला दिया होगा जब यीशु ने तूफान को थमाया। तो हमें उम्मीद है कि एक दिन हम लौटेंगे और शख्सी तौर पर ऐसी लहरों को देखेंगे। मगर अभी हम यहाँ से दिलचस्प यादों और अहम याद दहानी के साथ रुखसत होते हैं कि तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे ये गलील की झील में हो या कोई टोर्नेडो तबाही फैलाने वाला हो या आपकी शख्सी मुश्किलात हो जो आपके लिए बहुत भारी हो, याद रखें, अगर हम ईमान रखते हैं तो खुदावन यीशु को पुकारने से हम इत्मीनान पा सकते हैं, जिसने तूफान को डांटा और समंदर से कहा, थम जा। उम्मीद है आप इस वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। लगता है कि तूफान थोड़ा मशरिक की तरफ बढ़ रहा है, शुमाल की तरफ नहीं जहां पर हम हैं। मगर ये यहाँ आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा और लहरें भी बड़ी होंगी, लेकिन ये ऊंची लहरें देखने का दिन नहीं है। ताहम गलील की झील को मुख्तलिफ तनाजुर में देखने के लिए ये अब भी बड़ा पुरजोश वक्त था। गलील की झील का एक मुख्तलिफ रुख, क्योंकि अमूमन ये साकित और खुशगवार होता है। साल के 90% अरसे में ये साकित और खुशगवार रहता है। हाँ, और अब ये भारी बारिश वाला और ठंडा है। और जानते हैं खुदावन यीशु भी इस मौसम में यहाँ पर रहा होगा और ये इस जगह का एक और रुख है और इसे देखना भी शानदार है जी। तो उम्मीद है आप इससे लुत्फानंदोज हुए होंगे। फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। और बेहतरीन अभी आने को है, तो हमें इजाजत दीजिए। चलो चले, कोई गर्म जगह ढूंढे। सुनो, ये पानी गर्म है। हाँ। तुम इसमें से निकलती हुई भाप देख रही हो ना? अरे वाकई ये गर्म चश्मा है। ये गर्म चश्मा है। मुझे तो पता ही नहीं था। ये जबरदस्त है। ये जबरदस्त है। मैं जाकर इसे छूता हूँ। ये गर्म है। ये वाकई गर्म है। मैं इसमें नहा सकता हूँ। ये गर्म है। देखो, ये गर्म है। ये कमाल है।
अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये चश्मा गर्म पानी का है। सच में? हम वाकई यहाँ पर बैठ सकते हैं और इसका दर्जा हरारत एहतियात से। 10 डिग्री के करीब होगा। हाँ। ये जबरदस्त है, मैं इसमें नहाना चाहता हूँ। इसमें बैठना जबरदस्त है ना? हम सर्दियों में यहाँ आएंगे और यहाँ पर बैठेंगे क्योंकि ये गर्म पानी का चश्मा है। क्या बात है, ये गर्म है। जैसे हम देख सकते हैं कि बाहर का दर्जा हरारत बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से मौसम काफी ठंडा हो गया है, लेकिन ये चश्मा फिर भी गर्म है। ये बहुत खूबसूरत है। ये वाकई कमाल चीज है। हम यहाँ पर वापस आएंगे जब बहुत सर्दी होगी, यहाँ पर ठिठरने वाली सर्दी। फिर इस चश्मे के पानी में नहाएंगे। जब बहुत सर्दी होगी तो कुर्सी लेकर इसके नीचे बैठ जाएंगे। मैं बस तुम्हें बैठे हुए देखूंगी और तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। लो पक्का। 2026 का कैलेंडर आ चुका है। ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन करें snrisrael.com/calendar। इस मर्तबा कैलेंडर पिछले वाले से मुख्तलिफ है। कैलेंडर के पीछे QR कोड है जिसे स्कैन करके आप इन जगहों के बारे में मजीद जान सकते हैं क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी तारीख है, जैसे हरमून का पहाड़ और बहुत से मौजूद जिनके बारे में आप जानते हैं। नफिलीम से लेकर तबद्दुल के पहाड़ तक बहुत सारे मौजूद पर हमने बात की है। फिर यहाँ कुछ और भी है, कॉपर स्क्रोल माउंटेन, यर्दन की वादी, यज़रील की वादी और ऐसे बहुत सारे दिलचस्प मौजूद शामिल हैं। और जानते हैं इस साल कैलेंडर की आयात दरअसल पौलुस रसूल के 12 खतूत में से हैं। पहला करंथियों, दूसरा करंथियों, गलतियों और यूं ही आगे चलता है। यानी इस महीने में रोमियो की पूरी किताब की हाइलाइट्स हैं। यानी हर दिन की आयत पढ़कर आप पूरी रोमियो की किताब की झलकियां देख सकते हैं। इस साल हम इसे न सिर्फ KJV और वेब वर्जन के साथ बना रहे हैं बल्कि इसे ब्लैंक वर्जन के साथ भी बना रहे हैं। अगर आप इसे बगैर आयात के चाहते हैं तो ये आयात के बगैर भी दस्तयाब है। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट्स लिखना चाहते हैं, खुद से आयात लिखना चाहते हैं तो ये आपके लिए ब्लैंक में मौजूद है, सिर्फ हॉलीडेज के जी, साथ। और हमेशा की तरह इस पर कोई मार्कअप नहीं है। आपको बस प्रिंटिंग और शिपिंग की अदायगी करनी है। इसके अलावा आपको कुछ अदा नहीं करना। अगर आप टिप देना चाहते हैं तो ये आप पर है। अगर आप रहनुमाई महसूस करते हैं तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। आपकी भेजी हुई रकम इस चैनल के कंटेंट और एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। जी हाँ।